हर लोग और विशेषकर आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी इस बात को अंकित किया है कि इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उनको आगे आने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। बिहार में कास्ट सर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। देश में एक लंबे समय के बाद जातियों की स्थिति और परिस्थिति जाहिर हुई है। इस पे सियासी पारा चरम पर है, लेकिन पूरे देश में विभिन्न पार्टियां इसे अपने अपने चश्मे से देख रही है। झारखंड में भी कुछ ऐसी स्थिति है जहां एक तरफ जेएमएम और कांग्रेस इसे लाने के समर्थन में है। उनका कहना है कि इसे बिहार की तर्ज में यहाँ पे भी होना चाहिए। व्यक्तिगत जनगणना, ऐसे आप देखें तो पूरा जनगणना जो होता है, सेंसस होता है, वो केंद्र का विषय है। उसमें बहुत बड़ी धनराशि खर्च होती है। बिहार ने अपने संसाधनों के बदौलत जातिगत जनगणना कराई। जातिगत जनगणना के पक्ष में हम लोग भी 2021 में ही हम लोगों ने पत्र लिखा था, लेकिन ये केंद्र का मसला है। केंद्र को इसमें निर्णय लेना चाहिए, सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। लेकिन झारखंड जैसे हम तो केंद्र की सौतेली नीति के शिकार हैं। हमारे पास संसाधन नहीं है, वित्तीय संसाधन, तो केंद्र को चाहिए इसमें आगे बढ़कर पहल करे और जातिगत जनगणना की दिशा में आगे। वहीं बीजेपी इसके विरोध में है, लेकिन जब बिहार में जातीय जनगणना हुई तो यही बीजेपी इस तमाम चीजों के समर्थन में थी। लेकिन झारखंड में आखिर इसका विरोध क्यों? भारतीय जनता पार्टी ये जो जातीय जनगणना पूरा विपक्ष जिस तरीके से कर रही है, करवा रही है पूरे प्लान वे में, इनके पास अगर इनके विपक्ष का जो कुनबा है, आप उनके चेहरे को जब देखेंगे, ये जातीय जनगणना के पीछे जो एजेंडा है इनका, उस पर विचार कीजिए। आइए जानते हैं जातीय गणना पर झारखंड में किसे फायदा और किसे नुकसान नजर आ रहा है। आंकड़ों की बात की जाए तो 1951 में जातीय आबादी वो थी 36%, वहीं 2011 में ये घटकर 26% आ गई। ऐसे में अगर अब जनगणना होती है तो जातियों की मौजूदा परिस्थिति से हम अवगत हो पाएंगे। अगर ये होता है तो इससे राजनीतिक पार्टियों को फायदा और नुकसान दोनों ही हो रहा है। वहीं दूसरी ओर आरक्षण का आधार जातीय जनगणना ही होती है। इधर जेएमएम का कहना है कि हम जनजातीय गणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं बीजेपी इसके विरोध में। बड़ा सवाल ये कि बीजेपी का सर्वे के विरोध में क्यों? आखिर इससे उन्हें क्या नुकसान हो रहा है? अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो 26% जनजातीय और वहीं 37% ओबीसी झारखंड की राजनीति में उलटफेर लाने के लिए एक बड़ा ध्रुव, एक बड़ा स्थान रखता है। ऐसे में अगर झारखंड में कास्ट सर्वे होता है तो फॉर्मूले जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी के तहत तमाम लोग उठ खड़े होंगे। वो तमाम लोग अपनी जातीय गणना के आधार पर कई चीजों को रखेंगे। वहीं अगर बात की जाए, अगर झारखंड में जातीय गणना होती है तो ऐसे में जो विलुप्त हुई कई जातियां, वो तमाम चीजें सामने रख पाती है। कई जो अभी तक विलुप्त हो रहे जनजातीय समुदाय या जातीय जो लोग हैं, वो आंकड़े भी सामने आएंगे। तो झारखंड में क्या परिस्थिति, क्या हालात, ये तमाम चीजें दिखाई पड़ेगी। फिलहाल झारखंड में इसकी चर्चा जोरों पे है। अब देखने वाली बात है कब तक ये तमाम चीजें होती है, और अगर होती है तो बीजेपी इसे किस तरीके से लेगी, क्योंकि बीजेपी जब वोट बैंक की राजनीति करेगी तब उसे ये तमाम चीजों को झेलना पड़ सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मशहूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।